बीजेपी का निगम पार्षद विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगता है, 5 लाख रुपए की। और जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हम फौजी आदमी है भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मकान नहीं माना ना। राक्षस थे राक्षस, ये सब राक्षस हैं। इन गद्दार नेताओं को, इन डकैत नेताओं को घूस ना देने के एवज में अगर जेल जाना पड़ेगा। इस देश को बर्बाद कर दिया नेताओं ने। ये नेता नहीं है, नेताओं के नाम पर जो है ये छली कपटी आ रखे हैं। आपकी सीआईडी बिल्कुल कमजोर है, जो इन नेताओं को नहीं पकड़ पा रही है, इन बच्चों को पकड़ने के लिए आती है। ये क्या है? ये कैप नहीं है। इस देश का शेर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उनके सिर का ताज है साहब, ताज। तो मैं आज इतना कहने आया हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और आप योद्धा साहब। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज आया हूं थोड़ा सा दर्द बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा साहब, प्लीज माफ करना। मैं ऐसे ही नहीं आया। भारतीय सेना में जब सर्विस करा था, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मैं दिल्ली में पोस्टिंग था। एक छोटा सा आशियाना बना रहे थे दो सैनिक मिलकर के एक छोटा सा आशियाना बना रहे थे। हमें भी लगा कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख करके बड़े व्यक्ति बने और दिल्ली जैसे शहर में रहें। हम दो सैनिकों ने मिलकर के द्वारका सेक्टर 7 में मकान बनाना चालू किया। एमसीडी का जेई एक्शन आता है और वहां का निगम पार्षद विजय पंडित, मैं नाम लेता हूं, बीजेपी का विजय पंडित। किसका? बीजेपी का निगम पार्षद विजय पंडित 5 लाख रुपए की घूस मांगता है, 5 लाख रुपए की। और जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हम फौजी आदमी है भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मकान नहीं माना ना। राक्षस थे राक्षस, ये सब राक्षस हैं। मकान की छत कटवाई और मकान की छत कटवाने से भी पेट नहीं भरा तो बिल्डिंग को सील करवाने की कोशिश करी, जिसमें हमारा विरोध होता है। और हमारे पुलिस वाले भाई, ये तो इन नेताओं की संरक्षण करते हैं, ये तो इन नेताओं को पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, नेताओं का हुक्म मानते हैं। और उठा के लेके गए और तिहाड़ जेल में, किसमें? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल मेरे को और मेरे साथी को 4 दिन के लिए जाना पड़ा। आप अंदाजा लगाइए मेरे साथियों, जो देश का सैनिक अपने प्राणों की बाजी लगा देता हो देश के लिए हंसते हंसते, अगर उस सैनिक को, इन गद्दार नेताओं को, इन डकैत नेताओं को घूस ना देने के एवज में अगर जेल जाना पड़ेगा तो क्रांतिकारी हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बताइए, मैं गलत कर रहा हूं क्या साथियों? ये देश में हालत है इन नेताओं की। मेरे साथियों, ये वक्त है क्रांति का। ये सारे भाई, मेरे भाई जितने भी हैं, ये क्रांतिकारी भाई हैं। इन्होंने पूरा अपना तन मन धन न्योछावर कर रखा है। आज जो ये ताज हमने पहनाया, हमें यकीन है ये उस वक्त के तो अपने नेताजी भगत सिंह नहीं है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन आज के नेताजी बोस है साहब। आज के जो आज इन हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये आज के बोस हैं साहब, बोस। मैं सैल्यूट करता हूं आपको साहब, आपकी हिम्मत को, और ईश्वर से कामना भी करता हूं। दीपके जी, आप भी आइए। आप जैसे अगर युवा हर माँ की कोख से पैदा हो जाए तो मैं कहता हूं देश का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये है इस देश के नौजवान। और आप जितने भी यहां पर आज इस धरा पर, इस जंतर मंतर की भूमि पर जो भी भाई खड़े हैं, मेरी बहन बेटियां खड़ी हैं, कोई झांसी की रानी है और कई मेरे भगत सिंह हैं, आप सारे के सारे योद्धा हैं। योद्धा साथियों, इस लड़ाई को जीतिए। ये लड़ाई जरूरी है। देश में जो हाहाकार मची हुई है, इस देश को बर्बाद कर दिया है नेताओं ने। ये नेता नहीं है, नेताओं के नाम पर जो है ये छली कपटी आ रखे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं खाली पुलिस के खिलाफ नहीं बोलता, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक कहानी बताता हूं। एक सुशील शुक्ला नाम का सिपाही कांस्टेबल है यूपी पुलिस का, उसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। सुशील शुक्ला के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी की पूरी जो है उसको देख लेना, सुशील शुक्ला को। और अगर मेरी आवाज सुशील शुक्ला भाई तक पहुंच जाए, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। वो एक कांस्टेबल सिपाही है पुलिस का, यूपी पुलिस का, और उसको सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के वजह में। मैं विनती करता हूं योगी जी, आप उस सूबे के मुखिया हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन आपकी ही सत्ता में और आपके शासनकाल में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाने वाले को अगर सस्पेंड किया जाता है, और आप एक तरफ बात करते हो कि 0% टॉलरेंस की बात करते हो, कि नकली बात नहीं है क्या योगी जी आपकी बात? आप नकली बात करते हैं। अगर आप
सच्ची मन से आत्मा से बात करते हैं तो ये मेरी बात योगी जी आप तक भी पहुंचनी चाहिए और उस सिपाही को मैं कहता हूं पारितोषिक करना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए। मेरी बात सही है तो एक बार तालियां बजा दीजिए। सही बोल रहा हूं साथियों? एक और कहानी छोटी सी बताऊंगा। एक शहीद की पत्नी हरियाणा से, मुझे कल ही वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया, एक शहीद तेजपाल की पत्नी हरियाणा के संगेल गांव से, वो बहन जब उसके पति की शहादत होती है तो बड़े बड़े नेता आते हैं, भाई जी बड़े बड़े नेता आते हैं, ये घड़ियालू आंसू दिखाते हैं और उसको बड़े बड़े आश्वासन करके जाते हैं। उसका एक शहीद स्मारक बनाने की इनकी औकात नहीं है। ये है इन देश के नेताओं की हालत। इस देश में बहुत बड़ा क्रांति आएगी और मैं यकीन करता हूं साथियों, आप लोग यहां पर डटे हैं जंगे मैदान में। ये एक मोर्चा है सैनिक जैसे, आप इस मोर्चे के सैनिक हैं। इस भीड़ के अंदर ये हजारों की भीड़ है, इसमें सीआईडी के भी भाई खड़े होंगे, मेरे सीआईडी के भाई खड़े होंगे। मैं विनती करता हूं, यहां पर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये सारे देशभक्त भाई हैं, इस भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले भाई हैं। और आप इनकी सीआईडी करने आ रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप तो थोड़ी सी सीआईडी उन नेताओं की करिए जो अरबों खरबों रुपए को देश को लुटा पा रहे हैं। इसका मतलब या तो आपकी सीआईडी बिल्कुल कमजोर है जो इन नेताओं को नहीं पकड़ पा रही है, इन बच्चों को पकड़ने के लिए आती है। अंत में क्योंकि समय की मर्यादा है और भाई जी ने इशारा भी कर दिया है, दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।